हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों बने रहे मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आर्मी में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ये इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए है, लेकिन पूछे गए हैं एक्चुअली में आर्मी में। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यह पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बोला गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन है ए निर्वाचित संसद व विधायक, ठीक है, बी संसद विधानमंडलों के सदस्य, सी भारत के नागरिक, डी संसद। आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा संसद। ठीक है, बता दें कि संसद से ही संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है, कौन सा तथ्य गलत है? पहला यहाँ देख रहे, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बी राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो के पास भेजता है। ठीक है, सी राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो है। डी राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर इसमें होगा डी। बोला गया है कि शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, ये गलत है। शपथ दिलाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं तो कौन हटा सकता है? ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के संसद। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका डी भारत की संसद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, जो अच्छा अनुच्छेद बोले तो 61वां अनुच्छेद के तहत आता है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसका सूचना दे देना पड़ता है। ठीक है, और 2/3 से बहुमत पास होता है, तब जाके ये दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजने के बाद जब वहाँ पे 2/3 से बहुमत पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है। ठीक है, यह छोड़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर। ऑप्शन है पहला भारत का महान्यवादी, बी राज्यों के राज्यपाल, सी उपराष्ट्रपति, डी उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका सी उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति का भी सेम है राष्ट्रपति के जैसा, 2/3 इस तरह के 14 दिन पहले देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 2/3 में कंडीशन क्या है कि इससे 2/3 बहुमत पास हो चाहे ना हो, सिर्फ बहुमत अगर हो रहे तो उपराष्ट्रपति को उसका पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखिए। ऑप्शन है आपका 1 माह के भीतर, 2 महीनों के भीतर, सी 4 महीनों के भीतर, डी 6 महीनों के भीतर। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका ए 1 महीने के भीतर। ठीक है, 1 महीने भीतर हो जाना चाहिए। अगर अधिक से अधिक कितना हो तो 6 माह। ठीक है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है तो 6 माह, लेकिन यहाँ पर आंसर कितना होगा? 1 माह में हो जाना चाहिए अनुमोदन, है ना, संसद में। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 27वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर आपका 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर से देखिए, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दें कि आपका संविधान अनुच्छेद बोला गया है 118। ठीक ना, 118 के तहत बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका
ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है आपका पहला प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। अच्छा, ये बता दें कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति से जब इसके कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, और अगर राज्यपाल चाहे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर हट सकता है। ठीक है, और यहाँ बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही प्रसाद प्राप्त होता है, राज्यपाल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मौलिक अधिकार अब कितना है? ठीक है, मौलिक अधिकार अब कितना है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका 7, 8, 5, 6। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो आंसर होगा आपका 6। ठीक है, पहले दोस्तों था 7। ठीक है, जिसमें बोला गया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A में रखा गया। कहाँ रखा गया? अलग से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब आपका मौलिक अधिकार है कितना? तो 6। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन देख रहे हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय, ठीक है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के हस्तांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल, डी विधि मंत्री। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका ए राष्ट्रपति। देखिए उच्च क्या बोला गया है? उच्च न्यायालय से दूसरे, हाँ राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बता दें थोड़ा यहाँ पर कि हस्तांतर राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन न्यायाधीश मतलब वो मतलब मुख्य न्यायाधीश से मतलब कि परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति आपका उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की हस्तांतरण करता है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 31वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन बोला गया कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे पहला 65 वर्ष की आयु तक, पूरे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की मर्जी तक, प्रधानमंत्री की मर्जी तक। तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा राष्ट्रपति की मर्जी तक। ठीक है, इससे पहले आपको ऊपर बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्राप्त होता है ना, कभी भी हटा सकता है। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। लिखा है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ठीक है, ऑप्शन ए 2, बी 7, डी सी 10, डी 12। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा डी 12। ठीक है, 12 करता है। अच्छा बता दें कैसे, तो अनुच्छेद आपका 80 के तहत 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक ना। अच्छा और बोल दे कि अधिकतम अगर सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? तो 250। ठीक है, जिसमें से 238 जो है सदस्य जो होता है वो राज्य से होता है। ठीक है, राज्य से होता है, और आपका जो बचा आपका 12 जो बच रहा है वो आपका केंद्र शासित से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, कला शास्त्र से जो संबंधित होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे संभालेगा, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखिए, स्पीकर, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी वरिष्ठ राज्यपाल। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका सी मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं 350, 352, 356 और डी 470। तो देखिए यहाँ 470 तो ऐसा ही खत्म हो गया क्योंकि 448 से अनुच्छेद है अभी तक। ठीक है, बचा अब तीन में से बताते। देखिए आंसर कौन सा होगा? पहले आंसर होगा आपका सी, आंसर होगा सी 356। ठीक है, अब देखिए 352 जो है आपका 352 जो है वो आपका क्या है? राष्ट्रपति आफत लागू करता है कब? जब देश में आपका वास्तविक विद्रोह हो गया हो। ठीक है, या घुसपैठ जैसे बोला जाता है ना कि एक देश दूसरे देश से युद्ध हो गया हो, तब लागू होता है आपका क्या? राष्ट्रपति आपात लागू होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है? तो 356 में होता है। ठीक है, अच्छा 350 में क्या होता है? तो 350 में बोला गया क्या? संघ, राज्य और संघ के बारे में बताया जाता है उसकी भाषा में, मतलब कि कौन सा भाषा का इस्तेमाल होगा राज्य और संघ में, राज्य और संघ में।
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा का स्पीकर, डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका, आंसर होगा बी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपका, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, बी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, सी कम से कम आयु 35 वर्ष हो, डी कम से कम आयु 30 वर्ष हो। तो आंसर इसमें देखिए, बताइए आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा डी, जो आपका क्या बोला, गलत है कथन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, संसद, उच्चतम न्यायालय। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका ए। ठीक है, राज्यसभा नहीं, सॉरी ए नहीं होना चाहिए, आपका होगा, हाँ ठीक है, ए होगा राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है क्या कि 14 दिन के अंदर सूचना जारी किया जाता है। ठीक है, तब जाकर बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को कार्यकाल छोड़ सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन कि किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं आप। ऑप्शन है ए एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी वी डी जत्री हिदायतुल्ला। ठीक है, ऑप्शन हो गया। अच्छा, आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो आंसर होगा आपका ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए एस राधाकृष्णन। ठीक है, अच्छा बताते हैं 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 5 सितंबर। अच्छा, इनका डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं आपको, है ना, एस राधाकृष्णन का 5 सितंबर 1888। और मृत्यु अगर बात करें तो 17 अप्रैल 1975 में। ठीक है, चेन्नई में, अच्छा त्रिवेंद्रम में जन्म हुआ था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 39वां नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है। ठीक है, ऑप्शन है ए 245, बी 233, सी 238, डी हो गया 250। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका, आंसर होगा डी 250। ठीक है, 250 बोले, अभी कितना है तो 245 है। ठीक है ना, जिसमें 238 जो है वो आपका राज्य से सदस्य और 12 जो है वो आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है ना। कुल कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है, लेकिन अभी आंसर कितना बोलेंगे? 245। ठीक है, जिसमें आपका 233 जो है वो सदस्य है राज्य से और 12 जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 41वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर 545, 543, 552, 540। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा सी 552, है ना, 552। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात करें तो 530 सदस्य जो है वो राज्य से हो सकता है। ठीक है, सदस्य राज्य से हो सकता है और 20 जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कुल बोलेगा तब, ठीक ना, यहाँ पे कुल बोलेगा तब बोलेंगे 552, 530 राज्य से और 20 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान में बात किया जाए, ठीक है, तो वर्तमान में कितना बोलेंगे? 545 है। कितना है? 545 है। जो इसमें अभी बात कर रहे थे हम कि 530 है आपका, जो वो राज्य से सदस्य है और 20 राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य से। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देख रहे दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है? ऑप्शन है यहाँ पर कार्ल हूपर, बी डोनाल्ड, सी वक्र, डी एड्रोल्फ। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका
आंसर होगा डी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।